हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में, जिसमें हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होता है भारत के इतिहास का जानकारी। जो हमें प्राप्त होता है 4 स्रोतों से, जिसमें संबंधित है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें हमने बात किया था वैदिक साहित्य के बारे में, हमने बात कर लिया था धर्म ग्रंथ के बारे में। ठीक है, धर्म ग्रंथ के बारे में हमने बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी स्रोतों के बारे में, कि विदेशी स्रोतों से हमें वो कौन सा तथ्य प्राप्त होता है जिससे इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलता है। और कहानी के रूप में एकदम पढ़ेंगे, ताकि एक बार में कहानी के रूप में हमें याद हो और अच्छे से हम एग्जाम को दे के आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बारी आता है यूनानी लेखकों का। ठीक है, यूनानी तथा रोमन लेखकों का। अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ से जो विदेशी यात्रियों से जो हमें जानकारी मिलती है, जिसमें यूनान और रोमन से जो आने वाले लेखक थे, जो विदेशी लेखक, उसमें सबसे पहले जो फेमस नाम आता है टेसियस का आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है टेसियस कहाँ का रहने वाला था, तो यह ईरान का राजवैद्य था। ईरान का राज्यवैद्य था। और भारत के संबंध में जो इसका विवरण मिलता है वो आश्चर्यजनक मिलता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन केवल पूछ देता है कि ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये ईरान का रहने वाला था और ईरान का राज्यवैद्य था। ठीक है, क्वेश्चन इससे यही पूछता है। इसका जो भारत के संबंध में इसका जो विवरण मिलता है आश्चर्यजनक मिलता है, तो उससे कोई इंपॉर्टेंट तथ्य हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 2 नंबर में हमारा बारी आता है हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस को आप लोगों को पता होगा, 10th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी एक किताब है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में भारत और फारस, यानी फारस को ईरान के नाम से भी जानते हैं, इस देश के साथ हमारे संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी ये जो हेरोडोटस है, इसे क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। ठीक है, और इसके द्वारा एक किताब लिखा गया है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये किताब फेमस हो जाता है इसलिए क्योंकि भारत और ईरान के संबंधों का विवरण इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, और ये इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस, इसीलिए इसका नाम फेमस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें तो आगे हमारा है सिकंदर। ठीक है, आगे नंबर आता है सिकंदर का। अब सिकंदर के बारे में आप लोग देखिए, इसके साथ आने वाला एक लेखक था। उस लेखक तो बहुत सारे आए थे इसके साथ, लेकिन जिसमें निरियाकस का नाम जो है वो बहुत ही फेमस हुआ। ठीक है, निरियाकस जो था ये बहुत ही फेमस राइटर था और इसका सिकंदर के साथ नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए ये और भी फेमस हो गया। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा तथ्य नहीं पूछता है, केवल पूछता है कि निरियाकस किसके साथ आया था, तो ये सिकंदर के साथ आया था। कहाँ, भारत। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे हमारा नंबर आता है मेगास्थनीज का। अब मेगास्थनीज के बारे में अगर बात करें तो यह किसके साथ आया था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उनके दरबार में आया था। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, कहाँ आया था, तो उनके दरबार में। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। इंडिका किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा है, इंडिका। ठीक है, जो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। जो मौर्य वंश था उसके बारे में हमको जो मिलता है, तथ्य प्राप्त होता है, वो कहाँ से मिलता है, तो इंडिका नामक बुक से मिलता है, जिसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है, आगे बात करें तो आगे हमारा बारी आता है डायमेकस का। ठीक है, डायमेकस के बारे में हमको क्या प्राप्त होता है, तो यह बिंदुसार के समय में कहाँ आया था, भारत आया था। बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, जो अगला शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन किसने किया, तो बिंदुसार ने किया। तो ये किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और इसके दरबार में कौन आया था, तो इसके दरबार में विदेशी शासक, विदेशी लेखक डायमेकस इसके दरबार में आया था। और अगला बात करें तो अगला टॉलमी का नंबर आता है। इसने 2री शताब्दी में भारत के भूगोल नामक एक पुस्तक का लेख लिखा था। ठीक है, एक किताब लिखा था जिसका नाम था भारत का भूगोल। ठीक है, इसीलिए ये भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये नाम फेमस हो जाता है टॉलमी का।
तो ये टॉलमी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी शताब्दी में लिखा है। आगे बात करें तो आगे नंबर आता है चीनी लेखकों का, ठीक है। चीन से भी हमारे बहुत सारे तथ्य प्राप्त होते हैं इतिहास से संबंधित, जिसमें सबसे पहला हमारा फेमस नाम आता है फहियान का, ठीक है। फहियान यह क्या था, चीनी यात्री था। यहाँ पे यह कर लीजिएगा आप लोग, यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ध्यान से आप लोग, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फहियान आया था, ठीक है। और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये एक क्वेश्चन पूछता है कि किसने अपने विवरण में या अपने किताब में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है, किसने, फहियान ने, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग कि मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध किसने बताया है, फहियान, ठीक है। और यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। क्वेश्चन पूछ देता है जो फहियान था वो कितने दिनों तक भारत में रहा था, तो कितने दिनों तक, तो 14 वर्ष तक यह भारत में रहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला नंबर आता है ह्वेनसांग का, ठीक है। ये भी चीनी यात्री था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो यह 1 वर्ष भ्रमण किया था और तब जाके यह भारत पहुंचा था, ठीक है। और यह उसके बाद जब ये भारत पहुंचा उसके बाद ये 15 वर्ष भारत में ठहरा, ठीक है। 15 वर्ष भारत में पहुंचा था। ये घर से निकला था 629 में और 630 में ये भारत पहुंचा, 1 साल भ्रमण करके, ठीक है। और उसके बाद ये 630 ईस्वी से लेकर 645 तक रुका, भारत में रुका 645 तक, और उसके बाद फिर ये अपने देश चीन लौट गया, ठीक है। इसने सियुकी नामक एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, जिसमें इसके भ्रमण की वृत्तांत हमें जानकारी मिलती है, यानी विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ह्वेनसांग की विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सियुकी नामक ग्रंथ से मिलती है। सियुकी नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ह्वेनसांग ने लिखा है, ठीक है। किसके शासनकाल में हर्षवर्धन ह्वेनसांग आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। कितने दिन भारत में रहा था, तो 15 वर्ष, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कुछ बोला था, जैसे इसके अनुसार जो सिंधु का राजा था वो शूद्र था, इसके अनुसार, यानी ह्वेनसांग ने अपने किताब में बताया है कि जो सिंधु का राजा था वो शूद्र था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे हमारा बारी आता है 3 नंबर में अरबी लेखक का, ठीक है। अरबी लेखक जो आए थे उनके द्वारा भी हमें बहुत सारा तथ्य प्राप्त होता है, जिसमें 1 नंबर में नाम आता है अलबरूनी का, ठीक है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। इसके द्वारा लिखी गई किताब जो थी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, दोनों एक ही किताब है, दो तरीके से इसको बोला जा सकता है, ठीक है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसमें भारत की खोज के लिए इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी अगर बात करें तो भारत के जो इतिहासकार हैं उनको बहुत मतलब इससे हेल्प मिलता है, ठीक है, भारत की खोज की जानकारी के विषय में तथ्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी है। किसके शासनकाल में आए थे, महमूद गजनवी के, ठीक है। ये जो किताब है जिसका नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ये अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कौन सी है, तो अरबी भाषा, ठीक है। आगे बात करें तो 2 नंबर में हमारा बारी आता है इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता, इसको इसके विद्वता के प्रभाव से प्रभावित होकर के 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसे दिल्ली का काजी, काजी उस टाइम पे बोला जाता था, अभी न्यायाधीश बोला जाता है, तो यहाँ पे आप लोग न्यायाधीश कर लीजिएगा, ठीक है, नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कहाँ का, दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया, ठीक है। नोट में एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि सती प्रथा का जो पहला लिखित एवं साक्ष्य हमें तथ्य प्राप्त होता है कहाँ से, एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो थे उनकी बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से हमें ये पता चलता है कि वे संगीत प्रेमी थे, ठीक है। दोस्तों विदेशी स्रोतों से हमें जो कुछ जानकारी मिलती है उसको हमने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर
हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो मिलते हैं अगले पार्ट को लेकर के वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।